दोस्तों मैं आज को दिखाता हूँ आज जहांगीर महल। यहाँ पर सारी औरतों को इन कमरों में रखा जाता था। इनकी हाइट्स जो है, इन कमरों की हाइट्स दरवाजे की बहुत छोटी रखी जाती थी ताकि कोई भी लेडीज अंदर बाहर जाए तो सर झुका कर जाए। ये जो हॉल बने हुए हैं ना, यहाँ पर पहले पर्दे होते थे, इसमें रिंग का इस्तेमाल होता था। और ये देखिए कितने खूबसूरत फ्लावर्स बने हुए हैं। अब हम अंदर की ओर चलते हैं। ये सारे के सारे जितने कमरे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे दासियों के लिए होते थे। ये जो ऊपर हॉल दिखाई दे रहा है, ये हवा के लिए होता था। इसका मैं आपको खूबसूरत मैजिक आगे से दिखाता हूँ। अभी बहुत खूबसूरत है ये महल, जहांगीर महल है ये। अब बाहर की साइड हम आते हैं। ये जहांगीरी महल है, हम जहांगीरी महल में घूम रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको इधर आगे की तरफ लेकर के चलता हूँ। खूबसूरत आर्किटेक्चर। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो बीच में एक खूबसूरत सा जो पुल की तरह जो बना हुआ है, लेकिन ये जो है ये सब छत से कनेक्ट है। ये चैनल के द्वारा छत से कनेक्ट है। जब बारिश का जो पानी होता था तो इन चैनलों से सारा पानी इस टैंक में आता था। और यहाँ पर नीचे देख सकते हैं, ये जो एक होल बना हुआ है, इस होल से सारा पानी रिवर में डाल दिया करते थे। और दूसरा नंबर, जब कभी 2-3 दिन लगातार बारिश होती थी तो इसको थोड़ा सा उठाकर बनाया गया है। ठीक है, सारा एक रैंप ढलान बनी हुई है। ओवरफ्लो पानी को इन रैंप से, ये छोटी छोटी जालियों से दोबारा रिवर में डाल सके, महलों में ना घुसे, ओवरफ्लो ना हो, इसलिए इस डिज़ाइन का इस्तेमाल किया। और आपको यहाँ से ताजमहल सामने दिखाई देगा जैसे आप इसको क्रॉस करेंगे। रिवर के साथ साथ आपको बाहर ताजमहल का व्यू दिखाई देगा। अभी हम आपको दिखाते हैं यहाँ विंडो से। चलते हैं आगे की जानिब। वो देखिए ताजमहल दिख रहा है, देखिए कितना खूबसूरत यहाँ से नज़ारा है, साफ दिखता है यहाँ से ताजमहल। ये वेंटिलेशन एरिया है। गर्मी के अंदर क्या होता था, जब किले की दीवार, ये एक्चुअली में जो जमुना यहाँ से दूर है, पहले किले की दीवार के पास हुआ करती थी, यहाँ से खाई दिखाई देती थी। ये मगरमच्छ वाली खाई है, ये पूरी फुल हुआ करती थी। तो क्या होता था, खाना खाने के बाद बादशाहत, उनकी फैमिली यहाँ ठंडी ठंडी हवा लेने के लिए यहाँ पर वॉक किया करते थे, यहाँ पर घूमा करते थे। वहाँ जाना अलाउड नहीं है, मैं आपको अभी जाकर दिखाता। और ये देखिए मैं आपको भी दिखाता हूँ। यहाँ अलाउड नहीं है ना जाना, यहाँ पर अलाउड नहीं है जाना। और इसकी हाइट 300 फुट के आसपास है, 300 फुट। ये जो आप लोटस फ्लावर देख रहे हैं, बहुत खूबसूरत है। देखिए, आप देखिए सामने दिखाई दे रहे हैं ये। अब मैं आपको दिखाऊंगा एयर कंडीशनर रूम, एयर मैजिक विंडो दिखाऊंगा मैं आपको अभी। चलिए चलते हैं अंदर की तरफ, वीडियो के साथ बने रहें। मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ही खूबसूरत है रूम। ये देखिए, ये बना हुआ है वेंटिलेशन रूम, जिसको हम हवा महल के नाम से जानते हैं। इसको हम हवा महल कहेंगे, लेकिन इसको बंद कर दिया गवर्नमेंट ने, क्योंकि यहाँ पर लोग दीवारों में नाम लिखते हैं, इसलिए इसको बंद कर दिया है। एक्चुअली में ये हुआ करता था गर्मी के लिए, जब किले की दीवार पास होती थी ना, तो ठंडी ठंडी हवा आती थी, इसलिए इसे बनाया गया था 3 साइड खिड़कियों के साथ में, रूम को ठंडा करने के लिए। तो शाम को सनसाइट के बाद में जो ख़ास मेहमान जो होते थे वो यहाँ पर आकर बैठते थे। ये कमरे जो बने हुए हैं, ये सारे विंटर सीज़न के लिए हैं। विंटर सीजन में ये एक दीवार है, इनके अंदर जो है ये खोखली है अंदर से, ये सब अंदर से खोखली दीवार है, ये सब खोखली है दीवार अंदर से। यहाँ पर 3 कमरे हैं, विंटर के जो हैं, ठंड के जाड़ों के टाइम के 3 कमरे हैं। 3 कमरों की छत को एक रखा गया है, जिसके ऊपर एक वाटर टैंक बनाया गया है। उस पानी को गर्म किया जाता था सर्दी में, और इन खाली दीवारों में उन पानी को भर दिया जाता था। ये खाली दीवारें हैं, ये सब दीवारें खाली हैं, इनके अंदर जो है गर्म पानी भर दिया जाता था। ऊपर से पानी को छोड़कर, गर्म पानी दीवारों के अंदर छोड़कर रूम का आइसोलेट करते थे, गर्म करते थे। हीरे का डिज़ाइन बना हुआ है छत के अंदर, इसमें कांच के टुकड़े होते थे, और बीच के अंदर सोना, गोल्ड रिफ्लेक्शन से इस पूरे रूम को लाइट से चमकता था, बहुत खूबसूरत लगता था। अब मैं आपको एक और मैजिक दिखाता हूँ। चलिए, यहाँ पर एक विंडो है, मैं आपको विंडो दिखाता हूँ। ये ब्रिटिश टाइम का कंस्ट्रक्शन है, तोड़ दिया गया था, इसको बाद में फिर दोबारा रिपेयर कराया गया। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ से बंद है, अंदर से खुला है। ये आपको दिखाई दे रहा है सामने, ये देखो, देखिए मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये इधर से देखिए बंद है,
देखिए, और अंदर से ये खुला हुआ, ये देखिए ये देखिए है खुला हुआ ये। सामने से आपको बंद दिखाई देगा, इधर से आपको खुला दिखाई देगा। ये वेंटिलेशन के लिए है। ये एक्चुअल में क्या होता था, ये दरवाज़ा वो दरवाज़ा दोनों को पर्दे से बंद किया करते थे और हवा इस अंदर की दीवार को टच करके सीधे अंदर आया करती थी। सर्दी में इस पर पर्दा डालकर बंद किया करते थे। इसमें मिट्टी का इस्तेमाल किया गया बाहर की दीवार का, इसलिए मिट्टी का इस्तेमाल किया गया है ताकि ज़्यादा देर तक रूम को गर्म रख सकें। ठीक है। इसमें लगभग 4 इंच मिट्टी की परत चढ़ी हुई है, 4 इंच मोटी लेयर है बाहर की दीवार पर कूलिंग के लिए, ताकि ये जो है गर्म रहे। ये दूसरे बादशाह का महल है। इस महल को 4 बादशाहों ने 100 साल में बनाकर खड़ा किया। तो अकबर जहांगीर का महल तो आप देख चुके हैं। ये बना हुआ है शाहजहां का, जिसने अपनी बीवी मुमताज़ के लिए बनवाया था। उनकी 3 बीवियाँ थीं, फतेहपुरी, अकबरी और मुमताज़ महल। तो मुमताज़ का असली नाम अर्जुमन बानो बेगम था। 14 बच्चे हुए थे उनके मुमताज़ के। जब 14वीं डिलीवरी होने वाली थी तब मुमताज़ की मौत हो गई थी। 14 में से 8 बच्चों की मौत हो गई थी। जो 6 बच्चे बचे थे उसमें से 2 बेटियाँ और 4 बेटे थे। उसमें से पहली बेटी का महल ये बनाया हुआ है, जिसका नाम था रोशनारा। उसका नाम रोशनारा था। उनका महल ये बना हुआ है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये महल जो है ये रोशनारा का है। देखिए खूबसूरत नज़र। इस तरफ से भी पूरी खाई देखिए दिखाई देती है। ये जंगल वाली है जहाँ शेर बाघ होते थे, और क्रोकोडाइल के लिए और टाइगर के लिए बाहर क्रोकोडाइल होते थे, अंदर इसमें नदी में क्रोकोडाइल बाहर। अब आपको रियल गोल्ड दिखाता हूँ जो शाहजहां के बेडरूम के अंदर चलते हैं हम। शाहजहां के बेडरूम के अंदर जैसे सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया था और गोल्ड उसमें लगाया गया था। देखिए ये है शाहजहां का बेडरूम। मैं आपको शाहजहां के बेडरूम में लेकर चलता हूँ। अब हम एंटर कर रहे हैं शाहजहां के बेडरूम में। ये है, देखिए ये पूरा जो है ये पूरा का पूरा गोल्ड से कवर होता है। अभी भी थोड़ा बहुत बचा है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। कहीं कहीं अभी भी थोड़ा बचा है, अभी भी कहीं कहीं थोड़ा बचा है। ये देखिए हुक के पास में आप देखेंगे ना, आप हुक के पास में देखिए, ये देखिए ये गोल्ड है। ये जो आपको दिख रहा है ये गोल्ड है। और ये जो हुक लगा हुआ है, जब शाहजहां मुमताज़ का जब बेडरूम था तो इन हिक्स के अंदर पर्दे लगाकर गर्मियों के अंदर उनको हिलाकर हवा की जाती थी। इस पूरे रूम के अंदर हवा की जाती थी। ये देखिए और बना हुआ है गोल्ड। अभी मैं आपको और दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर कुछ ज़्यादा है गोल्ड, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए ये एक्चुअल में एक अंग्रेज ने रिपेयर करवाया था, जिसका नाम था लॉर्ड कर्जन, 1905 के अंदर। ये पहले पूरा गोल्ड हुआ करता था दीवारों के अंदर। पूरा एरिया, एंटायर एरिया गोल्ड से कवर किया हुआ था पूरा का पूरा। और इस रूम को पर्दों से बंद करके इस रूम को लाइट के लिए हल्की सी कैंडल जलाकर रिफ्लेक्शन, गोल्ड का रिफ्लेक्शन होता था, तब इसमें रोशनी होती थी। बहुत खूबसूरत लगता था ये। 5 दरवाजे बने हुए हैं इसमें, 1 2 3 4 5। ये अपोजिट साइड में सर्वेंट्स के लिए है, और ये बीच वाला बादशाह के लिए, और दोनों तरफ ये उनकी बेगमों के लिए। और इस रूम को सुगंधित करने के लिए इस जस्ट बगल के अंदर एक खूबसूरत फाउंटेन बनाया गया है, जो कि 50 सेंचुरी में गोल्ड के हुआ करते थे, लेकिन चेंज कर दिया गया था, ब्रिटिश यहाँ से निकाल कर ले गए। तो ये बना हुआ है फाउंटेन, मैं भी आपको दिखाता हूँ। ये पूरा बरामदा है जो ये सर्वेंट्स के बैठने के लिए था। यहाँ पर सर्वेंट्स बैठा करते थे, उनके बैठने के लिए था ये देखिए। और ये है वाटर टैंक। मोटर पंप जो सिस्टम होता है, मोटर पंप सिस्टम नहीं होता, वह सामने जो सीढ़ियाँ लगी हैं, तो कन्नौज से इधर को लाकर यहाँ जमुना से पानी को लाकर यहाँ मिट्टी के पाइप से इसे जोड़ा गया है। तो वहाँ से जब पानी को छोड़ते थे प्रेशर से, यहाँ से वो बाहर निकल करता था। ओवरफ्लो होने की वजह से जब पानी यहाँ से निकलता था, उसकी स्मेल जब हवा में मिलती थी तो अंदर से बाहर तक पूरा एरिया मुमताज़ का सुगंधित हो जाता था। ये देखिए ये जो कांच लगा हुआ है गार्डन में, उसके बाद सीधे इस गार्डन के अंदर में पानी को इस्तेमाल में लेते थे। ये सामने गार्डन दिख रहा है आपको, ग्रेप्स गार्डन। राजा जहांगीर ने इसको अपने लिए बनवाया था, क्योंकि ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये सामने देखिए बहुत सारे कमरे बने हुए हैं। ये देखिए इसमें दासियाँ रहती थी, इसमें दासियाँ रहती थी। सब जितने भी रूम दिखाई दे रहे हैं इसमें दासियाँ रहती थी। ये सारे के सारे कमरे आप जो देख रहे हैं इसमें दासियाँ रहती थी। ये देखिए
ये ग्रेप्स लगे हुए हैं। अब सरकार ने जाली लगवा दी है ताकि ये खूबसूरत दिखे। देखिए मैं अभी आपको और दिखाता हूँ। और ये है दूसरी बेटी का महल, जिसका नाम था जहांआरा। इसका नाम था जहांआरा। ये देखिए, ये मकराना पत्थर है, ये मार्बल मकराना है। ये वो मार्बल है ताजमहल में लगा हुआ है। लेकिन ताजमहल से पहले मार्बल यहाँ यूज़ किया गया था, क्योंकि ये उनका अपना महल था, एक रहने की जगह थी। और फिर जब उनकी मौत हुई तो ताजमहल को ले जाकर मार्बल में लगवा दिया गया उनकी कब्र में। ठीक है, वो देखिए वो पानी का टैंक, वहाँ नहीं जा सकते। ये देखिए, यहाँ से देखिए ताजमहल कितना बड़ा दिखाई देगा आपको। जब आप जहांआरा के महल के पास से ताजमहल को देखेंगे तो ताजमहल आपको बहुत बड़ा दिखाई देगा। और जैसे ही पैदल जाते हुए जहांआरा के महल में एंटर करेंगे तो ताजमहल आपको छोटा दिखाई देगा। ये देखिए, ये देखिए, ये भी एक मैजिक से कम नहीं है। देखिए, ये भी एक मैजिक से कम नहीं है। दूर से साफ दिखाई दे रहा था, बड़ा दिखाई दे रहा था, और पास जाकर छोटा दिखाई दे रहा है। ये कुदरत का करिश्मा है। ये देखिए, वहाँ से जब हम तारे देखते हैं तो गार्डन दिखाई नहीं देता है, और अंदर से देखने से गार्डन दिखाई देता है। इसके लिए जो इसकी रेंज है, दूरी है, उससे वो बढ़ जाती है। ये कोई मैजिक नहीं है। और उसके बगल में एक और महल बना हुआ है। इंग्लिश में मुथम्मर बुश का नाम दिया गया है। और ये सबसे खूबसूरत पार्ट नूरजहां का हुआ करता था। जब जहांगीर यहाँ आते थे तो नूरजहां ही इस महल को संभाला करते थे। ये देखिए, ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ कितने खूबसूरत पत्थर हैं। ये सारे पत्थर हैं। ये पत्थर को काट कर पत्थर को फिट किया गया है इसमें। जब शाहजहां ने ताजमहल बनाया तो यही आइडिया उसने अपनी बीवी की कब्रगाह में इस्तेमाल किया, जिसको बहुत खूबसूरत बिल्डिंग के नाम से जानते हैं, ताजमहल। नूरजहां के मरने के बाद ये हो गया शाहजहां की जेल। शाहजहां के 4 बेटे थे, जिनका नाम था दारा, शुकोर, मुराद, सुजात, औरंगजेब। तो औरंगजेब चाहते थे कि मैं बादशाह बनूं, लेकिन शाहजहां बादशाह चाहते थे कि मेरा बेटा सबसे बड़ा राजा बने। तो औरंगजेब ने अपने ही घर में रिवॉल्ट करने के बाद, अपने 3 भाइयों को अरेस्ट करने के बाद, मारने के बाद, अपने पिता को यहाँ नजरबंद कर दिया था 8 साल के लिए। और यही लगा हुआ था कोहिनूर हीरा, जिसे ब्रिटिशर्स यहाँ से निकाल कर ले गए थे। ये बीच वाला जो रूम है ना, राउंड वाला, यहाँ पर कोहिनूर का हीरा लगा हुआ था। और इसी महल में से देखकर ताजमहल को निहारा करते, यानी कि रिफ्लेक्शन से देखा करते थे। ये नूरजहां के द्वारा बनाया गया फुहारा है। करीबन 200-250 फुट पत्थर नीचे जमीन में है। ये ग्रेविटी टेक्निक से चलता था। ये जो जिगजैग बनाया गया है विजिबिलिटी के लिए, चेक करने के लिए कि टैंक में पानी है या नहीं। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। इसके ऊपर भी सेम पर टैंक बना हुआ है पूरे महल को कूल करने के लिए। ये देखिए, ये देखिए, यहाँ से आता था पानी। बस जो रैम्प बना हुआ है, ये होल है, इस होल को टैंक से कनेक्ट किया गया है। और ये जो जिगजैग है, ये सारे के सारे स्टोन हैं। पानी जब इस पर चलेगा तभी ये मूव करेगा, ऐसा लगेगा कि ये हिल रहा है। इस होल से जाता था, फुहारे से बाहर निकलता था। इन होलों से जाकर प्रेशर से नीचे जाता था, प्रेशर से, और यहाँ से सीधा पानी बाहर निकल जाता था। अब मैं दिखाऊंगा आपको दीवान खास ऑन द वे, सीक्रेट पैसेज, जो कि बादशाहों की फैमिली इस्तेमाल किया करती थी। आइए चलिए मेरे साथ, बहुत मज़ा आने वाला है। ये 3 तरफ जाता है। एक तो ये खुफिया रास्ता है, बाजार के लिए जाता था, ये सीधा बाहर निकलता है। और दूसरा नंबर ये निकला है ताजमहल के लिए। शाहजहां को हाउस अरेस्ट किया गया था औरंगजेब के द्वारा। जब उसकी मौत हो गई थी तो उसकी सबसे
फेवरेट बेटी थी जहारा, जो सामने वाले महल में रहती थी। उसने अपने पापा, अपने फादर की बॉडी को ले जाकर यहाँ से ताजमहल में दफनाया था, अपनी माँ के बगल में। जी देखिए, एक तरीके से खुफिया गुफा कह लीजिए आप इसे। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। और ये देखिए, चलते रहिए मेरे साथ। यहाँ पर बना हुआ है शीश महल। ये है वो शीश महल। ये रानी मुमताज़ का वॉशरूम है, जिसको 30 लाख से ज़्यादा कांच से डेकोरेट किया गया था। जब मुमताज़ यहाँ आए तो उनका फेस का रिफ्लेक्शन चारों तरफ दिखाई दे, लेकिन लोग यहाँ पर कांच को तोड़ते थे, नाम लिखते थे, इसलिए गवर्नमेंट ने इसे बंद कर दिया। ये मैं दिखाता हूँ, देखिए आपको। ये देखिए, अभी मैं जूम करके दिखाता हूँ, वो शायद दिख जाए। वो देखिए, देखिए, ये देखिए, ये पूरा शीश महल बना हुआ है। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, पूरे बड़े बड़े पत्थर लगे हुए हैं। और यह एक मस्जिद जिसका नाम है मीना मस्जिद। इसको शाहजहाँ ने, ये मैं दिखाता हूँ, औरंगज़ेब ने बनवाया था इसे। शाहजहाँ के बेटे औरंगज़ेब ने बनवाया था। जब शाहजहाँ को नज़रबंद कर दिया गया था, तो यहाँ लाया जाता था उनको नमाज़ पढ़ने के लिए, जिनके लिए रॉयल मस्जिद बंद कर दी गई थी।